शुरू। चलिए बात करते हैं यहाँ जो इस महारुद्र यज्ञशाला में जितने भी पुरोहित हैं उन सबके मुखिया यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं स्वामी जी, और स्वामी जी से जानते हैं कि यहाँ जो महायज्ञशाला जो बनाई गई है, इस यज्ञशाला के अंदर जो भी भक्त यहाँ यज्ञ विधि पर बैठेंगे और यज्ञशाला के अंदर जो आहुतियाँ देंगे उनका इस समय क्या कुछ फल मिलेगा उनको, और कितने यज्ञशालाएं हैं और कितने मंत्रों के साथ यह संपूर्ण होगी वो। स्वामी जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है टैलेंट ऑफ इंडिया पे, और एक बार हमारे भक्तों को आप थोड़ा सा जो अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम संजय प्रपन्नाचार्य है जी। शाकंभरी सिद्धपीठ उत्तर प्रदेश से जी आते हैं। ये जो महायज्ञ रुद्र बनाई गई है, इसका महत्व है जो जिस तरह से बांस चीज़ की बनाई गई है, इसका महत्व क्या है? ये हमारी ऋषि परंपरा है, प्राचीन ऋषि परंपरा है। इसके अंदर बैठने का गाय के गोबर से लिपी गई है। इसमें बैठने के बाद सीधे सीधे हम पॉजिटिविटी के सकारात्मक ऊर्जा हमें यहाँ प्राप्त होती है। 51 कुंड हैं। इस कुंड में 7 कुंड ऐसे हैं जो अलग अलग प्रकार, योनि कुंड है, अर्धचंद्राकार कुंड है, और अष्टदल कुंड है, षोडश दल कुंड है, षटकोण कुंड है और त्रिकोण कुंड है। इनमें आहुति देने के लिए जैसे हम सबको अलग अलग वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है भौतिक जीवन में, किसी को धन की है, संपत्ति की है, ऐश्वर्य की है, पद की है, प्रतिष्ठा की है, इस प्रकार के, तो उनमें अलग अलग कुंड में बैठने हैं। उन आहुति देने के बाद उन चीज़ों की प्राप्ति होती है। और इसमें लगभग 11 लाख के करीब आहुतियाँ इसमें यजमानों के द्वारा डाली जाएंगी। और कलयुग में सामूहिक यज्ञ का बहुत बड़ा महत्व है। हम जब लोग घरों में यज्ञ करते हैं तो उसमें हमारा अकेले का उद्देश्य होता है, और इसमें किसी का कोई अकेला उद्देश्य, कोई स्वार्थ नहीं है। ये केवल लोक कल्याण के लिए यज्ञ किया जा रहा है। तो जब लोक कल्याण के लिए हम कोई कार्य करते हैं तो वो अनंत गुणा होकर के प्रकृति से फिर सब समाज के लिए, सब जगत के लिए, समस्त देश के लिए, समस्त प्रकृति के लिए फिर वो पॉजिटिव हो जाता है, सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे हम सबका कल्याण होता है, उत्थान होता है। उसमें देश धर्म सबकी रक्षा होती है, उसका उत्थान होता है। और यहाँ जो जितने भी जो भक्त यहाँ शामिल होंगे वो जो परिवार के एक में सबसे अहम जो सवाल है वो मैं आपसे जानना चाहूँगा और मेरे दर्शक भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से जो है क्या नाम, क्योंकि परिवार का बैठना जरूरी है यज्ञ के अंदर, और वहाँ चला हुआ हो तो क्या ऐसे उसमें उसका संभव है या नहीं है? उसके लिए नहीं होता कि उसकी जो चुनरी हम आज ही गठबंधन करते हैं पहले दिन, और नांदी श्राद्ध भी यज्ञ किया गया। नांदी श्राद्ध यज्ञ करने में इसमें इस प्रकार की सामूहिक है, सूतक या पात्र दोष नहीं लगता, नंबर 1। नंबर 2 बात यदि किसी इस प्रकार का पवित्रता हो जाती है तो उसके लिए नियम यह है कि यजमान आएगा और उसकी चुनरी जो गठबंधन किया जाता है उसको लेकर के अपने साथ में बैठता है, और उसमें साथ में बैठना है, यज्ञ को संपन्न कर तो संपूर्ण फल प्राप्त होता है उसको। चलिए बहुत बढ़िया बात है। और ये जो गाय यहाँ जो बांधी जाएगी उसका क्या महत्व है? हमारे यहाँ गाय, गंगा, गीता जी, इन सब का एक महत्व है। तो उसका का एक समावेश किया गया है कि हम लोग हमारी संस्कृति से जुड़े, की संस्कृति से जुड़े। हमारी कामधेनु गाय करके माना गया। हमारी देवताओं की गायें समुद्र से निकली थी, उसका नाम था कामधेनु, समुद्र मंथन से निकली, तो उसी का रूप दे करके कामधेनु गाय का वो उसको यहाँ रखा जाएगा, उसका पूजन होगा, उसकी परिक्रमा होगी, क्योंकि गाय के अंदर भी 33 करोड़ देवताओं का निवास है। तो हम अकेले गाय की परिक्रमा करके, पूजन करके समस्त देवताओं की आराधना हम कर सकते हैं, उनका फल हमें प्राप्त होगा, आशीर्वाद प्राप्त होगा। चलिए और भी कुछ एक दो चीज़ें जान लेते हैं। जैसे जो भी आपने बताया कुंड जितने भी बनाए गए उनके सबका आकार अलग अलग तरीके से हैं, उनका क्या महत्व, उनका क्या कुछ है, थोड़ा एक बार बताएंगे उस जगह पर चल के? आइए। ये गणेश वेदी है, इसके ऊपर गणेश जी हैं, वो कलश है उधर, पुण्यावाचन कलश इसको कहते हैं, जिसके अंदर समस्त देवताओं का सूक्ष्म रूप से स्थापना की जाती है। ये षोडश मातृकाएँ, हमारी मातृ शक्ति की पूजा इसमें होती है। सामने जो दिखाई दे रही है पटड़ी के ऊपर, ये सप्तघृत मातृका है। इसमें लक्ष्मी है, श्री है, मेधा है, सरस्वती है, प्रज्ञा है, इस प्रकार पुष्टि है। इन देवियों की पूजा है, जिससे प्रत्युत्तर में हमें इन सारी वस्तुएं प्रदान करें, इनकी पूजा होती है। हाँ, ये 64, ये है षोडश मातृका, 16 माताएं हैं जहाँ से हमारी सृष्टि की आदि, जहाँ जननी है, जहाँ से सारी समस्त सृष्टि उत्पन्न हुई। ये गणेश जी, ये हमारा पुण्यावाचन कलश, ये पंचांग पीठ, इसकी पूजा यज्ञशाला के बाहर होती है और फिर इसी के साथ ही यज्ञशाला में प्रवेश किया जाता है, इसको साथ लेकर के। 64 योगिनी की वेदी है, जो आरती माता है, 64 योगिनी मंगल गाएँ, भैरव नाच दिखावें, क्योंकि भगवती सीधे सीधे नहीं आएगी, तो
उस व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए ये माँ की सेना है। तो माँ की सेना जिसकी जहाँ आवश्यकता पड़ती है, जैसे हमारी शासन प्रशासन भेजता है, कहीं होमगार्ड भेजता है, कहीं पुलिस जाती है, कहीं पीएससी रैपिड एक्शन फोर्स जाती है, तो ठीक इसी प्रकार ये माता की सेनाएं हैं, जहाँ जिसकी आवश्यकता पड़ती है उसी को वहाँ भेज करके हमारी व्यवस्थाओं को संचालित करती है। तुलसी की स्थापना है और हमारे ऋषियों ने जो भी वैज्ञानिक तथ्य थे जिनसे हमें लाभ मिलता था, तो उन सबको हमारे धर्म का रूप दिया। तो तुलसी की पूजा भी है। तुलसी के पौधे के अंदर सब लोग जानते हैं वैज्ञानिक महत्व है, औषधीय महत्व है, तो इसकी पूजा भी हम यहाँ करेंगे और सब लोग इससे सचेत हो जाएं कि यहाँ अब हम भी अपने घरों में इस प्रकार की तुलसी को स्थापित करें, जिससे हम उससे आरोग्यता हमें प्राप्त होती रहे। ये शक्ति की जहाँ पूजा होती है, शक्ति का हवन किया जाता है भगवती के लिए, तो उसमें योनि कुंड की स्थापना होती है। योनि कुंड के द्वारा माँ शक्ति को प्रसन्न किया जाता है। ये योनि कुंड है। ये अष्टकोण है ना जी, 1 2 3 4 5 6 7, जैसा होता है अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, अष्ट सिद्धियों को प्रदान करने वाला है अष्ट कुंड है। इसमें हम उस किया जाता है, अष्ट सिद्धियाँ प्राप्त हो। ये है नवग्रह मंडल। ये हमारा प्रकृति की पूजा इसमें होती है। सूर्य आत्मा का प्रतीक, चंद्रमा मन का स्वामी, मंगल भूमि भवन ओज पराक्रम को देने वाला, बुद्ध बुद्धि को देने वाला। बुद्धि आतंकवादी के अंदर भी है, चोर के अंदर भी है, लेकिन उसे सद्बुद्धि में परिवर्तित करने वाले बृहस्पति। शुक्र हमारे गृहस्थ सुखों को देने वाला, शनि न्यायकारी जज है, और राहु केतु ये हमारी शिक्षा देते हैं कि यदि राक्षस भी देवताओं की श्रेणी में बैठ जाता तो वो भी फिर पूजनीय हो जाता है, संघ का प्रभाव। यहाँ ये तब से नियम चला इसका, जब माँ सती ने अपना शरीर को त्याग दिया था, तो उसके बाद नियम बना कि चाहे छोटा पूजन हो चाहे बड़ा पूजन हो, तो उसमें रुद्र कलश की पूजा होती है, जिससे कभी ये कांड ना हो कि माँ पार्वती को पता चल जाए, जगदम्बा पता चल जाए कि शिव का स्थान नहीं है, तो फिर ऐसा कांड हो जाए। तो उसके लिए बहुत बड़ा ये कलश स्थापित किया जाता है, इसको रुद्र कलश कहते हैं। ये क्षेत्रपाल मंडल है। क्षेत्रपाल देवता 49 देवता हैं, 49 क्षेत्रपाल। जैसे हमारा सिटी मजिस्ट्रेट होता है ना, अलग अलग क्षेत्र का उसको नियुक्त किया जाता है, तो ये क्षेत्रपाल हैं। हम पहले इसी की पूजा होगी, जिससे हमारे क्षेत्र में इस प्रकार की जो आसुरी शक्तियाँ हैं, विघ्न करने वाली शक्तियाँ, वो उसमें हमारे व्यवधान यज्ञ में ना डालें, इसलिए क्षेत्रपाल की पूजा होती है। भूमि वो क्षेत्र का जो अधिपति देवता होता है उसका 49 हैं, ये 49 देवता इसमें हैं। तो इनकी पूजा भी इसमें इसी भाव से की जाती है कि हमारी यज्ञ की रक्षा हो, सारे संसार की रक्षा हो, जो पूजन में बैठना उनकी भी रक्षा इसमें हो। ये षटकोण कुंड है। षटकोण कुंड है ये देश की आंतरिक और बाह्य शक्तियों, जो शत्रु शक्तियां हैं, उनसे रक्षा के लिए, क्योंकि देवताओं के सेनापति हैं स्कंद जी, और वो खड़ानन कहे जाते हैं, भगवान शिव के जो पुत्र हैं। तो उन इसमें आराधना करने से हमारा देश बाहरी शक्तियों से भी और आंतरिक शक्तियों से भी सुरक्षित रहता है। उस भावना से इसके अंदर आहुति दी जाती है। ये वृत्ताकार कुंड है, वृत्ताकार गोल है। ये सीधे सीधे ये है, हमारा जीवन गोल है, हम घूम फिर खाते हैं, मनुष्य का भी इससे संबंध जुड़ा हुआ है, पृथ्वी भी गोल है। तो ये है कि हम इसके अंतर्गत पृथ्वी का, हम पृथ्वी तत्व की प्रधानता इसके अंदर रहती है, उसी को ध्यान में रखते हैं। ये पृथ्वी हमारे लिए पॉजिटिव तरंगे देने वाली हो, अच्छे अन्न उत्पन्न करने वाली हो, और हमारे शरीर के अंदर भी पृथ्वी तत्व की प्रधानता होती है, इसलिए इसके अंदर पृथ्वी को तत्व की जागृति के लिए इसके अंदर हवन किया जाता है। ये भी त्रिकोण कुंड है। त्रिकोण कुंड है हमारे, उसमें 3 शक्तियों का है, सत रज तम है, तमोगुणी सतोगुणी रजोगुणी शक्तियाँ हैं, ब्रह्मा विष्णु शिव हैं, महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती है। उस भावना को लेकर के इस त्रिकोण कुंड के अंदर वो आहुति दी जाती है, यज्ञ किया जाता है। और इसका महत्व क्या रहेगा इसमें? महत्व भी इसमें यही कि हमारी शक्तियाँ हम सबकी रक्षा करें, महाकाली हमारे दुर्गुणों का नाश करे, महालक्ष्मी का सबके जीवन में निवास हो, महासरस्वती सही समय पर सही निर्णय करने की क्षमता दे, क्योंकि यह सर्णों का ही सारा जीवन का खेल है। तो तीनों शक्तियों की इसके अंदर आराधना की जाती है कि हमारे जीवन में इनका प्रचुर मात्रा में हमारा विकास हो। ये है वास्तुमंडल। वास्तु ये भगवान शिव के पसीने से उत्पन्न है वास्तु। तो इसकी पूजा करने से हमारे घर में, जो आजकल तो इसका बहुत प्रचलन है, सब लोग जान चुके इसको, हमारे घर में, हमारे पृथ्वी के ऊपर ये वास्तु में ही ये पूजा, अलग अलग देवता हैं इसके अंदर, 81 होते हैं, 64 होते हैं। तो उनकी उसी प्रकार पूजा करके कि हमारे लिए वो सब लोग, जो हमारे घर जो है उसमें किसी प्रकार का कोई वास्तु दोष हो, प्रकृति के अंदर कोई वास्तु दोष है, उसकी पूजा करने से समाप्त हो जाता। फिर वही घर, वही फैक्ट्री, वही चीज़ें हमारे लिए पॉजिटिव हो जाती है, हमारे लिए उन्नति कारक हो जाती है, यश देने वाली हो जाती है,
कल्याण करने वाली हो जाती है। इस भावना से इसके वास्तु की पूजा की जाती है। जी, इसमें भी ये हमारे स्तंभ पूजा होती है। इसके अंतर्गत 16 स्तंभ, उनके अंदर अलग अलग देवताओं की स्थापना होती है। इसमें बलियों के अंदर उन्हीं में उसी प्रकार जो जिस तत्व का है उसी तत्व की उसके अंदर पूजा की जाती है। उसी प्रकार का ध्वज उसके ऊपर होता है। और ध्वज हमारे यहाँ पर ध्वज ही प्रतीक, ध्वज के पीछे तो देश आज़ाद हुआ, ध्वज से सारी चीज़ें चलती हैं। ध्वज के निशान के पीछे हमारे शरीर के अंदर एक अलग ओज पैदा करता है। अच्छा, जैसे आज जैसे सबकी दिनचर्या जो है बहुत ही ज़्यादा बिजी है जी, तो अगर मान ले वो कुछ समय के लिए अगर आता है महायज्ञ के अंदर अगर शामिल होता है वो, तो क्या उसको भी उतना ही पुण्य प्राप्त होगा? सामूहिक यज्ञ का यही महत्व है कि वो कितना भी शामिल हो जाएगा, थोड़ा भी शामिल होगा तो उसे संपूर्ण यज्ञ में ही शामिल होने का फल मिल जाता है। इसीलिए सामूहिक यज्ञों की महत्व कलयुग में है। सब लोग 3 घंटे समय नहीं दे सकते, 6 घंटे समय नहीं दे सकते, 2 घंटे समय नहीं दे सकते, सब लोग 1 लाख रुपए नहीं दे सकते, किसी के पास 2 रुपये से भी सहयोग कर देगा तो इस पूरे यज्ञ में सम्मिलित हो जाता हो। यही इन यज्ञों का महत्व होता है। आप हमारे दर्शकों को और कोई संदेश देना चाहें महायज्ञ के बारे में? महायज्ञ के विषय में संदेश यही कि ऐसा अवसर बार बार प्राप्त नहीं होता और इस अवसर का भरपूर लाभ उठाएं। और जो लोग यहाँ नहीं आ पाएँ तो हमारे चैनल वालों के माध्यम से इस चीज़ को देखें और इनको खूब आगे क्या किया जाता है वो शेयर करें, जिससे आप अधिक से अधिक लोग देख सकें। जो घर बैठ कर इसको चैनल के माध्यम से देखेंगे वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनको देखें। आप घर बैठे भी आपको इसके पुण्य प्राप्त हो सके। जी, ये अर्धचंद्राकार कुंड है। अर्धचंद्राकार कुंड है, ये चंद्र के ही प्रतीक है। चंद्रमा हमारे मन का स्वामी है। 3 हिस्से जल आज समुद्र के, 3 हिस्से जल पृथ्वी के ऊपर है। हमारे शरीर में भी 3 हिस्से जल होता है और चंद्रमा के कारण ही आज समुद्र में ज्वार भाटा आता है और मन से ही सारे निर्णय किए जाते हैं, अच्छे और बुरे भी। मन है एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही हमारे बंधन और मोक्ष का कारण है। मन से ही हम सकारात्मक और नकारात्मक निर्णय करते हैं। इसमें आहुति करने से हमारा मन पवित्र होता है और हमारे मन में अच्छे विचार उत्पन्न होते हैं। जब अच्छे विचार होंगे तो उसी प्रकार क्रिया होगी, जैसी क्रिया होगी उसी प्रकार का फल प्राप्त होगा। इसमें आराधना करने से ये फल प्राप्त हो जाता है। ऐसे अवसर पुनः कहूँगा सब लोगों से, ऐसे अवसर बार बार नहीं मिलते। पता नहीं किस किस के पुण्यों को इकट्ठा होने के बाद, पुण्यों के प्रभाव से ये अवसर प्राप्त होते हैं। सब लोग जहाँ भी है, जिस रूप से भी हैं, कोई चाहे गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे वो नौकरी करने वाला है, चाहे वो व्यापारी है, आज समय निकाल करके इस 7 दिन के अंदर इसमें पूर्ण लाभ लें और आप अपने जीवन को धन्य बनाएं। मेरा पुनः समस्त भक्तों से, श्रद्धालुओं से, भारतीय जनमानस से निवेदन ये है, हमारी ये इस यज्ञ का मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे जो आने वाली पीढ़ी है, हमारे बालक हैं, हमारी आगे संतान है, भावी पीढ़ी हमारी प्राचीन सभ्यता से जुड़े, प्राचीन इनके विज्ञान को समझे। हमारे धार्मिक क्रियाक्रमों में धार्मिक जितने भी कार्यक्रम होते थे उन सब के पीछे बड़ा वैज्ञानिक तत्व छिपा हुआ है, चाहे वो पूजा है, चाहे समर्पण का भाव है, चाहे हमारी दिनचर्या है। लेकिन आज समय इस प्रकार का आया कि हम लोग पाश्चात्य सभ्यता के चक्कर में पड़ करके अपने धर्म से विमुख होते जा रहे हैं। इनके वैज्ञानिक महत्व को, पारिवारिक महत्व को, इस यज्ञ के पीछे जो पारिवारिक, सामाजिक, वैज्ञानिक महत्व उसको नहीं समझ करके हम लोगों ने इसको केवल कर्मकांड, केवल पूजा पाठ का या इसका ही माध्यम बनाया। तो मेरा निवेदन ये रहेगा कि हम लोग अपने इसमें यज्ञ में स्वयं तो आए ही, लेकिन अपने बच्चों को जरूर लेकर के आएँ। आज विदेशी लोग हमारी इस सभ्यता को अपना रहे हैं, हमारी पद्धति को अपना रहे हैं और जो हम लोग हम इससे दूर होते जा रहे हैं। तो मेरा निवेदन ये बार बार रहेगा कि इस यज्ञ का लाभ ये है कि हम लोग तो आए ही, अपने बच्चों को साथ लेकर के आएँ, उसके इसके महत्व को बताएं। और जब ये महत्व पता चलेगा, क्योंकि हम कॉलेजों से, आज के शिक्षण संस्थानों से उनको शिक्षा मिल रही किताबी, लेकिन संस्कार ऐसे आयोजन में आकर के मिलेंगे और संस्कार जब हमारे बच्चों को मिलेंगे तो उससे हम भी सुखी होंगे, हमारा परिवार भी सुखी होगा, हमारा समाज भी सुखी होगा, हमारा धर्म भी उन्नति करेगा, हमारे बच्चे भी आने वाले समय में वो उस महत्व को समझने के बाद फिर सुखी होंगे, हमारी सेवा भी करेंगे, संस्कारवान बनेंगे। तो बच्चों को ज़रूर लेकर के आएँ, भावी पीढ़ी को इसका महत्व को बताएं, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। धन्यवाद, जय श्री राम। और इसको बार बार क्या किया जाए, इस माध्यम से भी आप लोग देख करके इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए चैनल वालों का इनका आप शेयर करें। और क्या होता है अंग्रेजी वाले और वो सब सही कहा है, वो उसमें बुचल जाते हैं ना बोलते बोलते। लाइक करें, शेयर करें जी। हाँ, और ये पुनः एक और निवेदन रहेगा कि भीड़ में जितने भी, हमारे यहाँ पद्धति यही थी, मिट्टी के गणेश जी थे, नंगे पैर आने का विधान था। नंगे पैर आओ यज्ञ में, मंदिर में नंगे पैर जाओगे तो चप्पल छोड़ने जाने का खतरा खत्म है। हम आभूषण पहन के भगवान को क्यों दिखाएं, हम आभूषण बढ़िया बढ़िया हैं उनके सामने, तो लक्ष्मी के पति हैं, तो हम आभूषण पहन के जाएंगे तो वहाँ खोए जाने का खतरा है। इसलिए आभूषण पहन के मत आएँ, चप्पल जूते पहन कर ना आए, घर से ही नंगे पैर चलें,
उनके खोए जाने का डर खत्म और भगवान के सामने सिद्ध है और आपस में प्रेम बनाए, यहाँ जितने हो सके उसका सहयोग करें। और बार बार धन्यवाद चैनल वालों का, धन्यवाद यहाँ के आयोजक हैं उनका बार बार धन्यवाद। प्रभु उन्हें शक्ति दे, भक्ति दे, इस प्रकार के आयोजन बार बार कराते रहें। जय श्री राम, जय श्री राम।